हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सपायरी की थी कौन सी? निफ्टी वाली, वेडनेसडे के दिन। अब इस महीने से कुछ चेंज हो रखा है पूरे स्ट्रक्चर में। क्या चेंज हुआ है? ट्यूसडे को आ गई है निफ्टी की एक्सपायरी एंड थर्सडे को चली गई है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो जब अब ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी आ गई है तो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा मंडे। सो दिस इज द फर्स्ट मंडे व्हेन वी आर एनालाइजिंग निफ्टी के कल क्या होगा निफ्टी में। तो एक चीज मैं आपको बोल दूं, थोड़ा सा बिहेवियरल शिफ्ट आएगा, बिहेवियर चेंज होगा निफ्टी का भी और सेंसेक्स का भी, क्योंकि दिन चेंज होने से अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपायरी तो एक्सपायरी है, दिन चेंज होने से क्या होता है? दिन चेंज होने से बहुत कुछ होता है। ट्यूसडे इज द फर्स्ट डे फॉर अवर मार्केट के यूएस का मार्केट खुलता है हमारे मंडे के दिन शाम को। यूएस का मार्केट मंडे के दिन शाम को जब खुलता है वो उसके वीकेंड के बाद खुलता है। तो उसकी जितनी भी इफेक्ट है वो हमको ट्यूसडे मॉर्निंग यूजुअली देखने मिलती है। तो तब सेंसेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी, तो वो सारी इफेक्ट सेंसेक्स में मिल जाया करती थी। सेंसेक्स हमको लगता था बहुत वोलेटाइल है। तो अब वही कहानी निफ्टी के साथ भी तो होगी, क्योंकि मंडे का जो यूएस का जो फ्लो है वो सीधा हमारे को देखने मिलेगा ट्यूसडे मॉर्निंग अपनी मार्केट में। तो वो रिएक्ट करेगा निफ्टी ज्यादा, सेंसेक्स से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कल निफ्टी के साथ क्या होने वाला है। एंड ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यूजुअली दूसरी चैनल्स पे आपको देखने भी नहीं मिलेगी कि ट्यूसडे के दिन क्यों ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, क्या रीज़न है। हम तो मंडे को हमारे वीक का पहला दिन समझते हैं, तो ऑब्वियसली मंडे पहला दिन है, लेकिन ट्यूसडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस की मार्केट का पहले दिन के बाद वाला दिन हमारा होता है। सो कम ऑन, लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है चार्ट के हिसाब से, क्या होने वाला है ओआई के हिसाब से, और क्या होने वाला है बाकी सब डेटा के हिसाब से। तो मैं डेली वाले चार्ट पे आ चुका हूँ। निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं और मुझे ये, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बना के रखी थी पहले आपको जो दिखाई थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट तोड़ती है तो थोड़ा सा बेरिशनेस अपने को देखने मिलेगा। तो वो ट्रेंड लाइन टूटी और आप देखो 2 दिन फॉलोअप कैंडल्स बनी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। 2 दिन फॉलोअप कैंडल्स बनी, लेकिन इस कल वाली कैंडल मतलब फ्राइडे वाली कैंडल का लो आज भी नहीं टूटा। वो लो सस्टेन रहा। मैं लो के नीचे लाइन बना देता हूँ। कल ये लो अगर टूटता है, कल ये लो अगर टूटता है तो वो और नीचे लेके जाएगा मार्केट को। तो क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो अगर आप डेटा देखो ना तो डेटा इज रिसीविंग, डेटा बोलता है कि वो लाइन नहीं टूटेगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कुछ अलग बिहेवियर रहेगा मार्केट का। तो क्या बिहेवियर रहेगा? तो मैं आपको 2 आवर्स के चार्ट में ले जाता हूँ निफ्टी में। 2 आवर्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो डेली में मैंने आपको दिखाई थी और ये वो लो जो मार्केट ने नहीं काटा है, कल वाला लो, फ्राइडे वाला लो। तो मार्केट क्या कर सकता है? तो एक बार हम मंथली पिवट भी ऑन कर देते हैं। अगर आप देखो तो मंथली पिवट पे ही आज मार्केट क्लोज हुआ है, तो कल क्या होगा? तो कल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि मार्केट 20-25 पॉइंट गैप अप खुलेगा। 20-25 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद यहां से थोड़ा धीमे धीमे ऊपर जाएगा और ये जो जोन है वहां से टकरा के ये नीचे जाने की पूरी संभावना रखता है मार्केट। एक बार मैं चार्ट को राइट साइड थोड़ा सा खींच लेता हूं। मार्केट नीचे जाने की संभावना रखता है। ये जोन कौन सा है? ये जोन है 24775 से लेके 24838, मतलब ऑन एन एवरेज 63 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट का जोन मान लो है। 24775 से 24838, 24775 से लेके 24838 तक का जोन है। तो इस जोन तक एक बार जाएगा और फिर रिटर्न आएगा। अब मैं किस आधार पे बोलता हूं कि इस जोन तक जाएगा, क्यों जाएगा, क्या वजह? तो उसकी वजह है ये ओआई। अगर आप ओआई को गौर से देखो तो आज सिर्फ और सिर्फ पुट की मैसिव राइटिंग हुई है, मैसिव। तो पुट राइटर्स जो लिख के गए हैं उनके पास कुछ तो डेटा होगा राइट करने के लिए पुट। अगर आप चेंज इन ओआई देखो, आपको दिखाता हूं, देखो सारे के सारे पुट राइट हुए हैं 24,500, 24,500, 24,550, 24,600 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है और कॉल वहां से कवर हुए हैं। देखो ये जो ग्रीन लाइन जीरो लाइन से ऊपर बन रही है, ग्रीन बार, वो ये बताती है पुट राइट हुए। जो रेड बार जीरो लाइन से नीचे बनती है वो ये बताती है कि कॉल कवर हुए। तो कॉल कवर हुए, पुट राइट हुए, तो ओवरऑल डेटा बुलिशनेस बता रहा है। पीसीआर इज 1.13, बुलिशनेस बता रहा है। मैक्स पेन 24,600 थोड़ा सा नीचे बंद होगा वैसा बता रहा है। और ओवरऑल पुट भी आप देखो तो पुट कितने, 24,500 पे 2 करोड़ पुट की राइटिंग हो चुकी है और कॉल की सिर्फ 50 लाख कॉल की राइटिंग हुई है। आज का चेंज भी आप देखो तो 1.5 करोड़ पुट राइट किए गए हैं नए। सुबह खुलते वक्त तो सिर्फ 55 लाख पुट थे, 1.5 करोड़ पुट नए राइट हुए हैं।
और कॉल नए राइट नहीं हुए, कॉल तो खाली कम हुए हैं, 75 लाख कॉल कम हुए हैं। तो थोड़ा सा बुलिशनेस इसकी वजह से सुबह पक्का दिखाएगा, लेकिन वो बुलिशनेस सस्टेन नहीं करेगा। दैट इज माय व्यू। बुलिशनेस कहाँ पे जाके खत्म होगा? बुलिशनेस 2 आवर्स का ये जो हमने जोन बनाया है, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, उधर वो बुलिशनेस खत्म हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ये जोन पे रिएक्ट करके नीचे आएगा। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी व्हाट आई सी। हर बार मैं जो बोलूंगा वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पिछले ट्यूसडे का मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस गलत था, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। आई एम ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्रेड करने आते हैं, ना कि कोई सर्टेनिटी। सो ओवरऑल बुलिश है, हाँ है। सुबह बुलिश खुलेगा, उस जोन 24,775 24,800 तक के जोन पे जाके रिटर्न आ सकता है, और हो सकता है हमको आज की लो या हो सकता है फ्राइडे की भी लो दिखा दे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि फ्राइडे की लो, लेकिन आज की लो तो दिखा सकता है। सो एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। कल पहला दिन है जब हम ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। निफ्टी की पूरी एक्सपायरी की लाइफ में, मतलब चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में कभी ट्यूसडे की हमने एक्सपायरी ट्रेड नहीं की। इन माय एक्सपीरियंस दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एवरीवन। कोई भी आ जाए, सबके एक्सपीरियंस में पहली बार ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बहुत एग्रेसिव मत बनिएगा। आदित्य नूरानी, स्टॉक स्कूल, साइनिंग ऑफ। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेशन दें।